Am I audible to all of you? Now, am I audible to all of you? Seven D F H J. Students, are you listening to me? Yes, ma'am. Okay. ही आवाज अपना बंद करो नहीं तो आई विल म्यूट ऑल ऑफ यू हैं Ma'am. हाँ क्या नाम दिया है तेरा बाप आया ऐसा नाम दिया है मैम कुछ बच्चे अनवांटेड नेम से ज्वाइन किए हैं। हाँ लिखा हुआ Yes, है ma'am. तेरा बाप आया नाम में लिखा है Ma'am, तेरा बाप unwanted. आया उसको मैंने म्यूट कर दी ऐसा भी नाम कोई देता है हैं पढ़ना नहीं है तो जोड़ना भी मत हाँ लिसन हाउ मच कंप्लीटेड विश्वजीत सर already I have Ma'am, completed whole worksheet, ma'am, whole chapter 14. chapter 14 completed Yes, ma'am. 7D and F have you also completed or any discussion needed tell me 7D and F students you wanted any more class of the chapter 14 or you have completed also Ma'am, please discuss, ma'am, question number 1 of worksheet 3. worksheet 3 question number 1 of chapter 14 मैम वर्कशीट 1 हो चुका है। वर्कशीट 1 Yes, तो ma'am, हो चुका है worksheet वो one तो तो मैंने हो- बता कर गई थी आफ्टर दैट विश्वजीत सर हैज टेकन योर क्लास हाउ मच ही हैज कंप्लीटेड आई एट दैट टाइम आई वाज लीव दैट्स व्हाई आई हैव नॉट इंटरेक्टेड विद हिम आई डोंट नो हाउ मच ही हैज कंप्लीटेड दैट्स व्हाई मैम फिर कोई अनवांटेड नेम क्लास में आ गया। Yes, ma'am. Anyone can try. कितना सारा मोबाइल ये लोग रखे हुए हैं हाँ इतना भी पेरेंट्स के पास पैसा है हैं मैम आप रिमूव कर दीजिए। मैम आप रिमूव कर दीजिए। कर दी उनको और लिसन ऑलरेडी वर्कशीट 1 we have completed one Yes, question ma'am. I want to Ma'am, ask you worksheet 2, it is ma'am practical. हाँ already you have completed tell me one thing what is a tetrahedron I want to ask you some questions which may be come in your examination Ma'am, can I say? Ma'am, can I say? yes Ma'am, can I say? as he saying tell me one only one will say Four faces of triangle. tell me Ma'am, tetrahedron is a solid which has 4 faces as a triangle. okay you have to remember okay what is a tetrahedron tetrahedron is a solid which has 4 faces as a triangle okay can you draw a tetrahedron figure Yes, ma'am. okay now everybody draw in your copy okay this is one important question at first you write the definition also what is a tetrahedron Sure. now the board is visible to all of you it is a solid board is visible
faces is triangles. Okay, you have to draw a tetrahedron like this. Name it A, B, C, and this is D. And tell me how many vertex are there in this tetrahedron? Number of vertex. Yes, number of vertex is 4. A, B, C, D. Okay. How many triangular faces are there? Number of number of triangular faces are 1, 2, 3. बड़ा वाला 4 and then it triangle A, B, D. Next triangle B, D, C. Next one is triangle A, D, C. क्लास में कोई तेरा बाबा करके ज्वाइन है। Okay, I will mute all of you. मैम आप उसको रिमूव कर दीजिए। यस मैम, वो बार बार नॉइज कर रहा है। गुड मॉर्निंग मैम। देखिए अभी पूरा साइलेंट हो गया और ग्रुप भी छोड़ दिया लगता है। मैम वो चला गया लगता है मैम, जो मैम तेरा बाप आया के नाम से था। हाँ चला गया है। मैम टेट्राड्रॉन में 4 फेसेस है। हाँ 4 फेसेस। मैम लेकिन 3 ही दिख रहा है। 3 बड़ा वाला फेस देखना पड़ेगा ना, वो 3D वाला पिक्चर है ना बेटा, उसका बड़ा वाला फेस जो होता है, एक नीचे और एक सामने से। एक ट्रायंगल ABCD होगा। मैम 3 ही दिख रहा है। और एक मेरे भाई एक सामने से भी तो होगा ना। सामने से नहीं होगा बेटा, 3D का जो पिक्चर हम लोग देखते हैं। एक मिनट। यस मैम। मैंने एक प्रॉब्लम की थी, मैंने सबको अलाउ कर दी थी, उसको मैंने वेटिंग रूम अभी ऑन कर देती हूँ, मैंने वेटिंग रूम ऑफ कर दी थी। ओके अब तेरा बाप आया, वो नहीं आया। हाँ देखो ABD 1 ट्राइंगल पिक्चर देखो, आई हैव ड्रॉन देयर ABD 1 ट्राइंगल, देन BDC सेकेंड वन ट्रायंगुलर फेस, देन ADC 3 and last one is देखो ये वाला 1 face 2 face 3 face, next one is the big triangle ABC। ये भी इस तरह से रहता है ना, पिरामिड देखे है ना, छोटा छोटा पिरामिड भी आपको मिलता है, तो उधर ये जो बड़ा वाला फेस है that is triangle ABC। ओके that's why it has 4 triangular faces। यही सब क्वेश्चन आपका आएगा। ओके नेक्स्ट मैम वर्कशीट 2 में जो डॉट्स वाला है ना, हाँ वो तो मैम वो वर्कशीट 3 में है ना। हाँ वो 3 में आ रही हूँ, बस इससे थोड़ा सा लिखना था तो ये लिख लिए, बाकी तो वर्कशीट 1 सबका हो गया। हैव यू कंप्लीटेड ऑल? यस मैम कंप्लीटेड हो चुका है वो। जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज है वो हम बता रही हूँ। नेक्स्ट आपका नेट्स फॉर 3D शेप। ओके ये जो 3D शेप का 1 2 3 ये जो क्यूब बनाने के लिए 3 शेप है, नेट शेप है, इसको भी आप याद रखिएगा टू मेक ए क्यूब 1 2 3। दिस मैम विश्वजीत सर सारा बता दिए थे। मैम इसे एक बार और मैम आप इसे एक बार और बता दीजिए ना। यस मैम एक बार और बता दीजिए ना। हाँ इसीलिए मैं बता रही हूँ और एक बार बता देती हूँ। ये ऑल्सो दिस इज वन इम्पोर्टेंट थिंग। Shall I write this one? यस मैम। What is
nets for 3D shape. Take a cardboard box in form of a cube. Cut it along its edge to make to lie flat on the table. जैसे कि आप फ्लैट करके टेबल के ऊपर रखेंगे, उसको ऐसे ऐसे उठा के सेट कर देंगे, वो क्यूब बन जाएगा. फ्लैट शेप में होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड द नेट ऑफ द क्यूब. ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेस? मैम कोई डीजे आलोक से ज्वाइन किया और नॉइज क्रिएट कर रहा है क्लास में. यस मैम. क्या करे फिर? मैम आप उसे मैम रीनेम को ऑफ कर दीजिए. बार-बार अलग-अलग नेम से आप कर दीजिए. मैम जिस समय वो बच्चा रोज मैम सिद्धांत शर्मा लेफ्ट हो जा रहा है क्लास से. सिद्धांत शर्मा? यस मैम, लेफ्ट हो जा रहा है बार-बार. उसके बाद ही मैम वो बच्चा आ रहा है. ओ, तो फिर उसको एडमिट करें कि नहीं? अभी आया है मेरे पास सिद्धांत शर्मा क्लास 7J रोल नंबर 27 एडमिशन नंबर लिखा है. मैम उसका रीनेम कर लेता है क्लास में आने के बाद, फिर नॉइज क्रिएट करता है. मैम रीनेम ऑप्शन को ऑफ कर दीजिए. मैम रीनेम ही ऑप्शन ऑफ कर दीजिएगा. यस मैम, फिर नॉइज ही नहीं होगी. अच्छा, रीनेम वाला कहाँ आएगा ये तो मैंने कभी नहीं की हो. अब ये मैम मीटिंग सेटिंग्स में आप जाइए ना मैम, मोड जो वहाँ लिखा है ना वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, मीटिंग सेटिंग्स आएगा, उसमें जाइएगा, आ जाएगा ऑप्शन. सेटिंग पर गए. ओके, हाँ, मीटिंग टॉपिक जनरल शो नेम व्हेन पार्टिसिपेंट जॉइन शो. म्यूट ओपन एंट्री म्यूट टॉपिक हॉस्ट कहाँ है? यहाँ पे रीनम का शो नेम व्हेन पार्टिसिपेंट ज्वाइन, शो नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट, शो माय वीडियो इन गैलरी व्यू. और तो कुछ है नहीं. मैम सिद्धांत क्लास में है. हाँ, मैंने उसको अभी एडमिट की हूँ, अभी तुरंत वो दिखा. मैम वहीं पे आता है. आशीष सिंह, why you are raising your hand? Have you any problem? नो मैम वही था, वो 4 फेसेस वाला. Okay, okay. See, this type of 1, 2, 3 faces. Next is here also 3 faces. 1, 2, 3. See, for a cube, how many flat faces are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. And the net diagram is like this. Okay? You have to remember how we make. If we fold it, then we get a cube. क्या मिलेगा हम लोग को? एक क्यूब मिलेगा. इसको भी आप याद रखिएगा. नेक्स्ट, सेकेंड वन, what type of figure is this? Like this. This is also 1, 2, 3, 4 faces, and this is 1, this is 2. Okay? This type of figure also, if you fold it, then it will make one cube. And other third one is like this. One, two, three, 4, and here one face, here one face. This is the net diagram or net of a cube. Net diagram of a cube. If you fold it, then you find one cube is there. Okay? ये तीनों फिगर आपको याद रखना है बस, तो फॉर मेकिंग वन क्यूब. ओके, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसमें. नेक्स्ट, स्केचिंग सॉलिड्स ऑन ए प्लेन ऑब्लिक स्केच. ओके, स्केच सॉलिड को कैसे हम लोग स्केच करते हैं? हियर इज 2 मेथड. First one is oblique sketch and second one is isometric sketch. What is oblique sketch? Oblique sketch means we have to write down the definition. Shall I rub this one? मैम drawn this figure. एक सेकंड मैम. जैसे कि मैम ये सब कुछ जब हम लोग फोल्ड करेंगे तो क्यों हम लोग को मिलेगा, और कोई भी फिगर रहेगा तो उसमें नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा. दिस टाइप ऑफ फिगर होना चाहिए, बाकी नहीं मिलता है. ओके मैम, I take a screenshot.
स्क्रीनशॉट। हाँ, टेक इट। हाँ माँ। Done. क्या? Okay. Now, sketch. How to sketch the... I have taken also a screenshot. I will send. Okay. In the Snap homework and in WhatsApp group. Next, how to sketching the solids. Two method. Write down sketching of solids on a pen. There are two types of sketching. First one is oblique sketching. First one is oblique sketch. Then second one is isometric sketch. Isometric sketch. There are two types of sketch you have to make the solid. First one is oblique sketch and second one is isometric sketch. Then we will write down what is oblique sketch. Oblique sketch क्या है? Okay, it is such a sketch in which it looks like a cube. It looks like a cube. ये कैसा स्केच है? जब आप बनाएंगे ये दिखेगा क्यूब जैसा तो दिखेगा, but its all edges are not equal, but its all edges are not equal. इसके जो सारे एज है वो इक्वल नहीं होता है, and also the angles of base and top are not right angles, and also all angles of base and top are not right angle, Okay, is it visible to all of you? Yes, ma'am. Understood? Yes, ma'am. What is oblique sketch? Listen carefully. It is such a sketch in which it looks like a cube. ये cube जैसा दिखेगा, but its all edge are not equal, and also all angles, सारे एंगल आपको 90 डिग्री जैसा नहीं दिखेगा. ओके, इसको बोलते हैं oblique sketch. ओके, oblique लाइन मीन्स एक तिरछा लाइन. oblique मीन्स व्हाट? oblique मीन्स हम ऐसे oblique लाइन बोलते हैं ना, तिरछा लाइन. उसी तरह से ये आपका यहाँ पर सारे एज सेम नहीं होता है, एंड सारे एंगल्स जो दिखता है टॉप हो या फिर बेस हो वो सारे राइट एंगल्स नहीं है. ओके, नाउ सेकंड वन इज आइसोमेट्रिक स्केच. व्हाट इज आइसोमेट्रिक स्केच? आइसोमेट्रिक स्केच मीन्स ये एक पेज आपको दिखेगा, डॉटेड पेज. ओके, इट इज पॉसिबल टू स्केच सॉलिड in such a manner that the measurement are the same as given for the solids. Now it is visible. Okay, लिखना है it is used
To sketch Oh solids. my. To sketch solids. Sketch solids in such a manner that. That board is not visible. Okay. In such a Yes, manner ma'am. that. Let me write down, then I will show you. In such a manner that the measurements are the same. In such a manner that the measurements are the same. Age given for solids. Now, okay, let me move the camera. Now you see. मैम व्हाट इज आफ्टर स्केच? मैम थोड़ा सा जूम कर दीजिए. हाँ, यस मैम, कैमरा को थोड़ा सा जूम कर दीजिए. बहुत हो गया. ज्यादा हो गया. ज्यादा जूम हो गया. ज्यादा हो गया. देखो ज्यादा होता है नहीं तो थोड़ा कम हो जाता है. नहीं तो एक मिनट मोबाइल में ले जाती हूँ उधर. देखो. मैम कैमरा को साइड लेकर चले जाइए ना. हाँ, एक सेकेंड रुक जाओ. हम लेकर दिखा देती हूँ. देखो अब आइसोमेट्रिक स्केच. इट इज यूज्ड टू स्केच सॉलिड्स इन सच ए मैनर दैट द मेजरमेंट्स आर द सेम एज गिवन फॉर द सॉलिड. सॉलिड के लिए जो मेजरमेंट आपको दिया हुआ रहता है वो एग्जैक्ट रहता है. जहाँ पे ऑब्लिक स्केच में आपका नहीं रहता है, यहाँ पे आपका लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आर सेम एज गिवन फॉर योर स्केचिंग. Understood? What is the difference between oblique sketch and isometric sketch? यस मैम. दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? हाँ, listen, पहले सुनो. हाँ, example with figure I will draw. Let me finish this definition. ऑब्लिक स्केच में आपका क्यूब हम बना रहे हैं, आइसोमेट्रिक स्केच में भी क्यूब बनाएंगे. बट इन ऑब्लिक स्केच में आपका लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट जो है सारे एज जैसे दिया रहता है उस तरह से सेम नहीं आता है. बट इन आइसोमेट्रिक स्केच वट एवर गिवन फॉर योर क्वेश्चन, आइसोमेट्रिक स्केच में सपोज 4x3x2 दिया है, एग्जैक्ट आइसोमेट्रिक स्केच में रहता है जहाँ पे ऑब्लिक स्केच में नहीं रहता है. ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोमेट्रिक स्केच एंड ऑब्लिक स्केच. यू राइट डाउन द डेफिनेशन. ऑब्लिक स्केच के पास ले जाइए ना मैम. ऑब्लिक स्केच. ओके. मैम मीन आइसोमेट्रिक स्केच एक क्यूब है. हाँ, आइसोमेट्रिक क्यूब. ऑब्लिक स्केच एक क्यूब है और आइसोमेट्रिक स्केच डॉट्स है. नहीं, दोनों में डॉट्स वाला पेज रहता है. ऑब्लिक स्केच में ऐसा पेज नहीं रहता है. आइसोमेट्रिक स्केच मतलब है कि एक डॉटेड पेज देता है. जो डॉटेड पेज में आपको क्या होता है ना, आपको वहाँ पे डॉट के हिसाब से ना आप अपना ड्राइंग जो स्केच आप बना सकते हैं. इसीलिए वो ज़्यादा 100% आपका एक्यूरेट वैल्यू देता है, जहाँ पे ऑब्लिक स्केच में नहीं देता है. बात वो है, दोनों में आपको सॉलिड का शेप बनाना है. क्यूब बनाओ, क्यूबेड बनाओ, जो भी बनाना है तो उसके लिए ऑब्लिक स्केच में उतना एक्यूरेट. हाँ, ऑब्लिक स्केच में फेसेस को कंसीडर किया जाता है. ऑब्लिक स्केच में मैम फेसेस को कंसीडर किया जाता है. हाँ, फेसेस को कंसीडर किया जाता है, बिल्कुल. और मैम ये आइसोमेट्रिक में एजेस को कंप्लीट. हाँ मैम क्या किया हूँ. अरे ऐसा नहीं बोला जाता तुझे. हम एक बार भी नहीं ऑफ ऑन किए हैं. कंप्लीटेड. तो क्लास से कर ले सकती है. मेरा भी मैम एक सेकंड मैम.
मैम प्लीज साइड वाले में लेके जाइए ना। मैम गिव के बाद वाला देखना था। और ओके कंप्लीटेड। एग्जाम्पल के साथ शो कर दीजिए एक बार। 1 मिनट ये मिटाएंगे तब ना, एक एक क्वेश्चन इससे बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके यस मैम। हाँ ओके मैम। लेट मी इरेज दिस वन, आफ्टर दैट आई विल डू वन क्वेश्चन। से कोई नो नाम से ज्वाइन किया है? यस मैम, हमको नो नाम से किया ज्वाइन। मैम वो नाम चेंज किया है ना, हम देख लिया है। ओके अब नेक्स्ट क्लास से ना आप लोग किसी से मैंने होस्ट बना दूंगी ताकि उसको आप रिमूव कर देना। हमको तो आता ही नहीं है, बाकी आज हम कोशिश करते हैं हाउ टू रिमूव देम। Shall I have this one now? मैम आप उस स्टूडेंट के नेम पे क्लिक कीजिएगा ना, खुद बहुत सारा ऑप्शन आएगा, वहाँ पे रिमूव का भी ऑप्शन आता है। है ना? Yes, ma'am. ओके मैम अभी नाम चेंज हो गया। देखो अगर ज्वाइन कर रहा है साइलेंटली बैठता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर साइलेंटली नहीं बैठकर अगर डिस्टर्ब करे तो फिर मुझे भी प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट वर्कशीट 3 सी, वर्कशीट 3 से एक क्वेश्चन बनाएंगे, वर्कशीट 4 से एक क्वेश्चन बनाएंगे ताकि योर डाउट विल बी क्लियर। वर्कशीट 3 they have sketched the cuboid of size 3 into 3 into 2. 3 into 3 into 2 means length, breadth and height. Okay, question number 1, 3 into 3 into 2 means this is length, this is breadth and this is height. On a square paper, आप एक square paper में cuboid बनाइए। तो length आपका 3, third bit length 3 centimeter, then breadth also 3। मैम मेरे बुक में वर्कशीट 4 नहीं दिया हुआ है। हाँ? क्या नहीं दिया? मैम मेरे बुक What you are telling? This is 3. This is 3. नीचे होगा। देखो ये जो हो गया, this is length, this is breadth, this is length, sorry, this is length, this is breadth, this is also length, breadth, है कि नहीं? Here also this is length, breadth, बाकी जो बचा this is height, this is height, this is height, this is height। ओके ये हो गया आपका 3 into 3 into 2, ये आपका प्लेन पेज में आप बनाए 3 into and your video is also false. हाँ Ma'am, now your voice is clear, but video is sometimes between. now video is clear, see सिद्धार्थ प्लस शर्मा प्लस क्लास प्लस 7J रोल नंबर प्लस प्लस करके ऐसा क्यों लिख कर देता है? हाँ नाउ यू सी द फिगर, यू सी लेंथ 3, breadth 3, 2 means height. Okay, you take 3 centimeter length, breadth like this. This is 3 centimeter, this is 3, then this is 3. Okay, here also this is 3. Now you join the heights. Ma'am, your voice is
is not clear. Not clear. Voice is not clear. Ma'am, your voice and video both are not clear. Now you see, आप तो वीडियो, आप तो पिक्चर देख रहे हैं, हम यहीं पे बता रहे हैं। देखो, आपको इस तरह से एक स्क्वायर पेपर में आप 2 लेंथ ब्रेड का हाइट वाइज आप इस तरह से एक तो फिगर ड्रा कीजिएगा लाइक दिस, ओके। बट जब क्वेश्चन वर्कशीट 4 में रहता है, ताकि यहाँ पे डॉटेड वाला पेज रहता है, वर्कशीट 4 क्वेश्चन नंबर 1, you have to make this in the given page like this. देखो, ये डॉटेड वाला Ma'am, पेज। your voice is not clear. वॉइस इज नॉट क्लियर। No, ma'am. तो क्या करें हम? Ma'am, ये वाइब्रेट होके आ रहा है। वाइब्रेट हो रहा है। Ma'am, your voice is clear. Now you see this type of page. See, ये वाला जो पेज है ना, ये आपको वर्कशीट 4 के लिए क्वेश्चन बनाइएगा, ओके। Ma'am, isometric page. Ma'am, यस, आइसोमेट्रिक पेज, यस यस। देखो, इसमें आपको दिया है लेंथ 6 × 3 × 4। क्वेश्चन क्या दिया है? 6 × 3 × 4, ओके। 6 × 3 × 4। Ma'am, your voice and video both are not clear. Video not clear. Yes, ma'am. Your voice. Video see? No, ma'am. Video is clear. Video is clear. No, ma'am. No. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. It's not clear. Ma'am, Video your is network clear. band is also showing red color. Yes, ma'am. देखो, now it is clear. No, ma'am. No, ma'am. तो क्या करें फिर? अब now you see my face. अब बोर्ड नहीं दिख रहा है तो अब क्या? मेरा फेस दिख रहा है कि नहीं? No, ma'am. No. No, ma'am. Yes, ma'am. है? No, ma'am. दिख रहा है. Yes, ma'am. अब दिख रहा है. हम दिख रहे हैं दिख ना? रहा है. तो वही उतना ही देखो। देखो, this type of page you see. मैम वॉइस ठीक से नहीं आ रहा है। मैम वॉइस नहीं आ रहा है. अच्छा, जितना आ रहा है उतना voice सुन लो। अब क्या करें मैम, हम? पीछे से Tomorrow also I will discuss about this chapter. Okay. See, the question is given 6 × 3 × 4. Length is 6, breadth is 3 and height is 4. देखो, इस तरह से आप 6, this is 6 length, breadth and height is 3. Like this you have to draw. See the picture. Is it visible? मैम आप इसका फोटो लेके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिए. हाँ, फोटो तो मैं भेज दूंगी, बट यू सी, देखो हाउ मच इट इज क्लियर। देखो 100% एक्यूरेट के साथ बना हुआ है। यहाँ से आपको दिख रहा है ना, आइसोमेट्रिक फिगर इज 100% एक्यूरेट। दिख रहा है. ये मैंने बताना चाहती थी, आइसोमेट्रिक फिगर में आप जो सॉलिड बनाएंगे वो 100% एक्यूरेट होता है, बट इन अदर इज क्या स्केच, ऑब्लिक स्केच। हाँ, ऑब्लिक स्केच में आपका उतना एक्यूरेट नहीं आता है जितना दिखता है। जस्ट यू ड्रा लाइक दिस, आई हैव ड्रॉन ऑन द बोर्ड। यू सी, बोर्ड पे जो हम ड्रा किए हैं ना, ये वाला देखो, इसमें आपका इतना एक्यूरेट नहीं आता है। स्लैंटिंग लाइन का लेंथ कितना है आई डोंट नो, ओके। दैट थिंग आई हैव टू कंपेयर बोथ ऑफ यू। देखो ये वाला फिगर और ये वाला फिगर, सी मैम. देखो, वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 1, वर्कशीट 4 क्वेश्चन नंबर 1, सी। नहीं आता. हाँ, मैम एक्यूरेट नहीं आता है मतलब. एक मैम वो भी तो क्यों बन रहा है? क्यों बन रहा है? अरे उसका जो मैंने क्या डेफिनेशन में लिखी, उसका जो एज का लेंथ जितना दिया है वो उतना एक्यूरेट नहीं आता है। इक्वल नहीं होगा मैम, सारा इक्वल नहीं होगा, हर जगह पे वैरी करेगा उसका. वेरी करेगा। आप एज बनाओ उसी तरह से जो दिया है वर्कशीट 3 क्वेश्चन नंबर 1 में, आप खुद मेजर करो, वो एक्यूरेट नहीं आएगा बेटा। एज जितना सारे एज दिया हुआ है सारे डिफरेंट आएगा।
बट मींस उसमें एज डिफरेंस होगा। हाँ, ऑब्लिक में एज डिफरेंट। और जो एंगल्स है ना, एंगल्स आपको दिख रहा है 90 डिग्री वाला, सारे एंगल्स नहीं दिखेगा, कुछ 90 डिग्री बिलो भी एक्यूट एंगल दिखता है क्योंकि तिरछा लाइन दिखता है। बट इसमें देखो, इसमें आपको पूरा 3D वाला पिक्चर दिख रहा है और सारे 90 डिग्री जैसा आपको दिखेगा। देखो, ये है डिफरेंस और कुछ नहीं। यस मैम। ओके, ये खुद देखो, आप ऑब्जर्व करो, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। क्योंकि ये डॉटेड का बीच बीच में ना 1 यूनिट लेंथ सेम बराबर दिया है, और हम जब इसको स्केच करते हैं ना, इट इज 100% एक्यूरेट दिखाता है कि हाँ, दिस लेंथ इज दिस मच एंड ब्रेड्थ इज 4 एंड 3 एंड हाइट इज 4। ओके, उस तरह से दिखाता है। देखो, एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री। देखो, कॉर्नर जैसा पूरा सीधा कॉर्नर दिखता है कि नहीं? वर्टेक्स देखो सारे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस दोनों स्केच के बीच में, आइसोमेट्रिक स्केच एंड ऑब्लिक स्केच। क्लियर अबाउट दैट? यस मैम। Okay, that is the difference between isometric sketch and oblique sketch. Now, brain teaser completed. Or any doubt in brain teaser? Open your book 260 page number BT. The picture represents a net of days. First question number A. Cylinder. Okay.